ललित किशोरी जी अभिलाषा माधुर्य में अपने एक पद में गोस्वामी गल्लू जी के रतिमति प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की है। कबहुक ऐसी बननी बनेगी गोस्वामी श्री गुल्लू जी सी, मेरी मति रति रूप मनेगी। रुचि है ना जित छाड़ जुगल जस, ना रसना कुछ और बनेगी। ललित किशोरी सुलभ जबै तय, पतित उदाहरण पने बनेगी। ललित किशोरी जी स्वयं उच्च कोटि के भक्त थे। गल्लू जी जैसी रति मति प्राप्त करने की उनकी अभिलाषा स्पष्ट है कि गल्लू जी महाराज उस समय के ब्रज के सर्वोत्तम भक्तों में से एक थे और साधक भक्त उन्हें अपने आदर्श रूप से देखते थे। उनका जन्म ज्येष्ठ कृष्णा 8 1884 को श्री वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर के सेवाय श्री रमण दयालु जी गोस्वामी के पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। श्री रमण दयालु जी गोस्वामी अधिकतर फरुखाबाद में रहते थे। वहाँ उनके बहुत से शिष्य सेवक थे। वहीं रहकर गुल्लू जी से विद्याध्ययन किया। प्रारंभ से ही गुल्लू जी मानसिक स्थिति साधारण लोगों से बहुत भिन्न थी। वे सदा सत्य के प्रति प्रतिष्ठित रहते थे। स्वप्न में भी मिथ्या नहीं बोलते थे। वृथा वाक्य उनके मुख से कभी किसी ने सुना ही नहीं। दैन्य और विनय की वे मूर्ति थे। लोग उन्हें छूकर भी नहीं गया था। लोभ से बहुत दूर थे। अपना सर्वस्व देकर भी वे दूसरों की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। इन सब गुणों के मूल में उनकी भगवत भक्ति, उसी के शाखा पल्लव फूल और फल थे। ऐसा कौन सा सद्गुण है जो भक्ति रूपी वृक्ष पर संभवतः नहीं फलता? भक्ति गल्लू जी महाराज की नैसर्गिक संपत्ति थी। भक्ति ही उनकी सृष्टि में एकमात्र मूल्यवान वस्तु थी और सभी चीज़ों का मूल्य के वे भक्ति की कसौटी पर आंकते थे। इसलिए संसार में उनकी आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। संसार को वे भगवत सेवा का साधन मात्र मानते थे। पर दुर्भाग्यवश उनका अपना संसार भगवत सेवा के बहुत अनुकूल न था। उनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन पर वृंदावन में बहुत सा कर्ज हो गया था। इसलिए वृंदावन छोड़कर फरुखाबाद में रहने लगे थे। गल्लू जी के भक्ति भाव में इससे अधिक प्रतिकूलता और क्या हो सकती थी कि उन्हें पिता के ऋण के कारण उन्हें इष्ट के धाम से बाहर रहना पड़े। उन्होंने इस प्रतिकूल को दूर करने का संकल्प किया, पर यह कार्य आसान तो था नहीं। उनकी उम्र अभी नौकरी और व्यवसाय के लायक भी नहीं थी, तो वैसा कुछ पिताजी का ऋण चुका सके। फिर नौकरी व्यवसाय उनके स्वभाव के अनुकूल भी कब था। वे एक ही कार्य कर सकते थे, वह था हरि कथा कीर्तन। इसलिए उन्होंने कथा कहना आरंभ किया और पहली कथा उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में श्री लखनऊ में शाह बिहारी लाल जी के घर उनके पुत्र प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राधाचरण गोस्वामी ने लिखा कि उनकी कथा में 500 रुपये की भेंट चढ़ी और वो उस समय के एक बहुत बड़ी रकम थी। इससे उनका ऋण का कुछ अंश चुका दिया गया। अल्प अवस्था में एक सच्चे भक्त और सुनी निपुण कथावाचक के रूप में उभरते हुए गल्लू जी ने भक्तों के हृदय में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। ये देख उनके कुटुंब के एक व्यक्ति जो उनसे ईर्ष्या होने लगी, उन्होंने उन्हें विष दे दिया। इस समय उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। विष का पता चल गया, उनके निवारण का शीघ्र उपाय किया गया और उनके प्राण की रक्षा हो गई। परिवार के लोगों ने विष खिलाने वाले व्यक्ति की पुलिस में रिपोर्ट करना चाहा, पर गुल्लू जी का हृदय इसे गवारा न कर सका। उन्होंने बहुत अन्याय विनय कर उन्हें अपने विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने को राजी किया। इसके पश्चात वे जन्म भर उनका यथोचित सत्कार करते रहे। गल्लू जी का विवाह उनके पिताजी ने सन 1901 में कर दिया, जब उनकी अवस्था 17 वर्ष की थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया और पिता ने दूसरा विवाह फरुखाबाद की एक कन्या से कर देना चाहा। गल्लू जी दूसरे विवाह के पक्ष में न थे। जब पिताजी ने आग्रह किया तो बोले, ये मेरा वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो दोबारा ग्रस्त की बेड़ियाँ न पहना। यदि पहनानी ही तो लोहे की क्यों, सोने की पहनाइए। विवाह संबंध फरुखाबाद में न कर वृंदावन की किसी लड़की से कीजिए, जिससे कम से कम उनके संबंध में वृंदावन आना जाना तो रहता रहेगा। पिताजी ने उनकी बात मान ली और विवाह वृंदावन में श्री जगन्नाथ मिश्र की कन्या श्री सूर्या देवी से कर दिया। गल्लू जी धीरे धीरे कथा के प्राप्त भेंट से माध्यम से पिताजी का सारा ऋण चुका दिया। पिता पुत्र ने वृंदावन जाने का मार्ग अब प्रशस्त हो गया और दोनों वृंदावन जाकर रहने लगे। वृंदावन जाते समय रास्ते में लुटेरे गाड़ी में घुसाए गल्लू जी का एक बक्सा जिसमें बहुमूल्य ग्रंथ थे लेकर जाने लगे। तो उन्होंने कहा, भैया इसमें केवल पुस्तकें हैं, ये तुम्हारे काम की नहीं है, इन्हें छोड़ जाओ और जो चाहो सो ले लो। लुटेरे पुस्तक छोड़ गए और बाकी सारा सामान ले गए। वृंदावन आने के पश्चात गुल्लू के जीवन में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। श्री राधा रमण जी में उनका प्रीति का संबंध दिनों दिन बढ़ता हुआ और श्री राधा रमण जी के मंदिर में 40 सेवायतन थे जो बारी बारी से उनकी सेवा करते। उनकी सेवा
प्रति 2.5 वर्ष बाद आती थी। तब तो ये प्राण खोलकर श्री राधा रमन की सारी सेवा करते ही थे। बाकी दिनों में ही मंगला की ये दूसरे लोगों से मांग लेते। दूसरे लोग खुशी से उन्हें सेवा देते थे, कुछ इसलिए कि इस सेवा में उन्हें प्रातः 4 बजे स्नान आदि मंदिर में जाना कष्टकर प्रतीत होता था, इसलिए उनके प्रति भरे आग्रह से वे अवहेलना भी नहीं कर पाते। मंगला की सेवा जैसे उन्हीं के नाम लिखी गई। यदि कभी कहीं ऐसा होता कि कोई सेवा तो उन्हें मंगला की सेवा नहीं देता, तो उसका कारण श्री राधा रमन जी की अपनी इच्छा ही जानकर कहते, आज मोह पे श्री जी को कछु अपराध बन गयो है, जाई सो सेवा नाए दीनी। उस दिन वे मंदिर के बाहर झाड़ू लगाकर ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते। झाड़ू लगाते जाते और श्री जी के प्रति प्रणय आक्षेप करते जाते, तुम्हारे घर को कुत्ता हूँ, तुम ठुकराओ तो ठुकराओ, जाऊँगो कहाँ, द्वार पर ही पड़े रहूँगो, सेवा तुम्हारी ही करूँगो। श्री राधा रमन जी के राजभोग के पश्चात वे सेवायती राधा रमन जी की एक प्रसादी रोटी भिक्षा मांग लिया करते। यह भी उनका दैनिक नियम था। एक बार एक कर्कश स्वभाव के गोस्वामी ने उन्हें फटकार दिया और कहा, रोज रोज आ जाता है रोटी मांगने, तुझे लज्जा नहीं आती? क्या रोटी नहीं मिलेगी? गल्लू जी ने इसका बुरा न मानकर गोस्वामी जी से कुछ नहीं कहा। उनकी दृष्टि गोस्वामी जी का दोष ही क्या था? रोटी देना न देना तो राधा रमन जी की इच्छा पर निर्भर करता है। सेवायतों को इतनी स्वतंत्रता कहाँ जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके प्रसाद की एक कणिका भी किसी को दे दे। इसलिए जब भी उन्हें प्रसाद की रोटी न मिलती तो उनका कहना, सुनने या बैठना और अभियोग जो कुछ भी होता राधा रमन के प्रति होता। वे उनसे कहते, चले जाओ, मैं तो तुम्हारो टहलवा हूँ, मांगबो टहलवा को काम, तुम्हारो देवो न देवो तुम्हारी मर्जी। राधा रमन जी की यदि गल्लू जी की सेवा में कभी कोई त्रुटि हो जाती तो स्वप्न में उनकी शिकायत किए बिना न रहते। वृंदावन आने के बाद गल्लू जी का बाहर जाना, कथा कहने का क्रम कुछ दिन जारी रहा। वे लखनऊ अक्सर जाया करते। लखनऊ के शाह कुंदन लाल, श्री ललित किशोर जी और शाह कुंदन लाल, श्री ललित माधुरी जी उनके गुरुबुद्धि रखते। उन्हें हरी कथा सुनाते और उपासना संबंधी उपदेश देते। उनके वहाँ पधारते, उनमें जो हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ती, उनका संकेत ललित किशोर जी ने एक रचना में मिलता है, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति इस प्रकार है, गोस्वामी आज यहाँ गल्लू जी आए हैं, वाह वाह जी वाह वाह जी, स्वामिनी कृपा भय मेरे मन भाए हैं, वाह वाह जी अजी वाह वाह जी। काशी, सहारनपुर और भरतपुर आदि शहरों में उनकी श्रीमद् भागवत की कथाएं होती रहती। भरतपुर के सरकारी मंदिरों में जब वे कथा कहने जाते तो बाजार में उनकी सवारी निकलती। दोनों ओर से दंडवत और जय जयकार की ध्वनि, सवारी का निकलना मुश्किल हो जाता। उनकी कथा में एक विशेषता ये थी, कथा ब्रजभाषा में कहते और पारसी के शब्द का भी प्रयोग न करते। एक बार उन्होंने कथा में किसी प्रसंग में बंदूक छोड़ने की बात कही तो बंदूक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहा। उन्होंने कहा, लोहे नलिका में श्याम चूर्ण प्रवेश करके अग्नि जो दीनी तो भड़ाम शब्द भयो। कथा में भेंट के प्राप्त किया धन गल्लू जी सब खर्च कर देते। खर्च भी अपने परिवार पर नहीं, साधु वैष्णव और ब्रजवासियों के ऊपर। ब्रजवासियों और विशेष रूप से नंदगांव के और बरसाने के ब्रजवासियों तो उन्हें विशेष प्रेम था। अपने घर 10-5 ब्रजवासी अतिथि रूप में बने ही रहते। श्री राधा रमन गोस्वामी जी ने लिखा है कि उन्होंने कम से कम 1 लाख रुपये उपार्जन किया, जो आज की रुपये की कीमत के अनुसार लगभग 20 लाख रुपए के बराबर होता है, और सब भगवत सेवा और परमार्थ में खर्च कर दिया। उनके अपने घर खर्च तो बहुत ही कम था। उनकी साधारण धारणा थी कि उन्हें भगवत कथा में जो प्राप्त होता है भगवान सेवा और साधु वैष्णव में ही लगना चाहिए। उनका उपयोग उतना ही होना चाहिए जितना शरीर धारण करने के लिए आवश्यक है। गल्लू जी वृंदावन में अपने निवास स्थान की 4 दीवारी में षडभुज महाप्रभु के मंदिर की स्थापना की। मन महाप्रभु इस प्राचीन विवाह के रूप में स्वेच्छा से उनके पास आ गए थे। संभवतः उनकी प्रेममयी सेवा के लोभ से वे बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। राधा रमन जी मंगला आरती का उनका नियम पूर्वक चलता रहा। वे राधा रमन की मंगला आरती के पश्चात महाप्रभु की आरती करते। दोनों ठाकुरों में उनकी प्रीति क्रम से बढ़ गई। अब उनकी सेवा छोड़कर उनका और कुछ अच्छा न लगता। उनको सेवा छोड़ वृंदावन में एक दिन भी बाहर जाना उन्हें कष्टकर प्रतीत होता। वृंदावन से कहीं भी बाहर न जाने का संकल्प किया। घर का सारा भार श्री राधाचरण गोस्वामी छोड़ स्वयं 8 पैर श्री राधा रमन और श्रीमन महाप्रभु की सेवा में तल्लीन रहने लगे। मार्गशीर्ष श्री राधा रमन जी ने सदा के लिए उन्हें अपने नित्य धाम में अपने नित्य सेवा में अंगीकार किया। कहते हैं कि उनके दाह संस्कार में उनका सारा शरीर भस्मित हो जाने पर भी उनकी गले की कंठी ज्यों की त्यों बनी। लोग प्रसादी के रूप में उसके दाने ग्रहण करने के लिए उन पर झपट पड़े। जिसके हाथ में एक भी दाना लगा वह अपने भाग को सराहता। गल्लू जी ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। गुण मंजरी के नाम से पद रचना करते। उनकी राधा रमन पद मंजरी और श्री युगल छद्म नामक ग्रंथ प्रकाशित है। आज भी राधा रमन के मंदिर में विभिन्न
तिथियों पर श्री राधा रमन पद मंजरी के ही पद गाए जाते हैं। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।